भारत देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। ये आजादी भारत देश की थी। पर आपने कभी ये सोचा है कि आज भी हम लोग गुलाम हैं? किसी देश के नहीं, ना ही किसी मुल्क के हम गुलाम बनते जा रहे हैं, तो सिर्फ अपने मन के, क्योंकि मन ही है जो हमसे सब काम करवाता है। अगर मन ही शांत न रहे तो, या फिर मन पर काबू ही न रहे तो हम अपने जीवन में कुछ पा नहीं सकते हैं। लेकिन यह कहानी आप आखिर तक सुनते हैं तो आपका मन वश में आ सकता है। यह कहानी काल्पनिक है, पर इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार की बात है, एक साधु अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। साधु तुरंत कुटिया से बाहर आए और देखा कि एक छोटा चूहा कराह रहा है। साधु ने पूछा, क्या हुआ? चूहे ने बताया कि एक कौवा मुझे अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था। जब उसने कांव कांव बोला तो उसकी चोंच से मैं बाहर गिर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। साधु काफी ज्ञानी थे। उन्हें मंत्रों का ज्ञानी बाबा कहा जाता था। काफी सिद्धियां उन्होंने अपने अंदर विकसित कर ली थी। साधु को उस चूहे पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे बिल्ली बना दूं, ताकि इसको पक्षी भय नहीं रहेगा। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ा और चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा बड़ा ही खुश होता है। साधु कहते हैं, जाओ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वह साधु के साथ रहने लगा। वह आश्रम के आसपास ही रहता। एक दिन अचानक साधु की कुटिया में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते की नजर बिल्ली पर पड़ गई। कुत्ता तुरंत बिल्ली पर झपटा। बिल्ली चिल्लाई, गुरु बचाओ, गुरु बचाओ। साधु उस समय स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और बिल्ली को कुत्ता बना दिया। वह कुत्ता बनकर बहुत ही खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना। क्या तकदीर थी उसकी। धीरे धीरे उसके मन में लालच भर गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शेर बन जाऊं, ताकि लोग मुझसे डरे, मुझे किसी से डर न रहे। वह साधु के पास गया और बोला, हे गुरुजी, मुझे शेर बना दीजिए। लोग मुझे मार के भगा देते हैं, मैं किसी का कुछ भी नहीं करूंगा। साधु ठहरे दयालु। मंत्र पढ़ा और उसे कुत्ते से शेर बना दिया। अब वह शेर बनकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लगा और लोगों को डराने लगा। एक दिन उसके मन में लालच आया कि क्यों ना इस साधु को ही मार दो, ताकि कोई यह न जान पाए कि मैं चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, फिर कुत्ते से शेर बन गया। इसके बाद वह सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने देखा कि साधु पूजा में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, तो उसने तुरंत साधु पर आक्रमण किया। साधु को सब पता चल गया कि यह चूहा ही है। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और उसे पुनः अपने पहले वाली अवस्था में ला दिया, जिससे वह फिर से चूहा बन गया। साधु ने चूहे को इस गंदी हरकत के लिए अपने घर से भगा दिया, जिससे चूहे की जान फिर से पहले की तरह खतरे में हो गई। दोस्तों, लोग अपनी जिंदगी में बस भागते जा रहे हैं। कोई अच्छी जॉब के लिए भाग रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए भाग रहा है। किसी की इच्छा यह है कि वह एक लग्जरियस लाइफ जिए। कोई पैसों के लिए भाग रहा है, तो कोई पावर पाने के लिए। कोई किसी को झुकाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई इस दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए। हम सब बस भागते जा रहे हैं। कुछ न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ बनने के लिए हम बस भागे जा रहे हैं। हम स्थिर नहीं हो रहे हैं। अगर वह चीज हमें मिल भी जा रही है, तो मिलने के बाद भी उसका आनंद हम सही तरीके से उठा नहीं पाते। फिर हमारा मन अशांत हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसे जो चीज मिल गई है, जिस चीज के लिए उसे तीव्र इच्छा थी, वह चीज उसने पा लिया है। अब हम कुछ अच्छा पाने के लिए पिछली बार से ज्यादा आनंद पाने की चाहत में हम फिर सालों सालों तक मेहनत करते हैं। और अगर वह चीज हमें मिल भी गई, तो असल मायने में मिलने के बाद भी उसका आनंद हम सही तरीके से उठा नहीं पाते। हम फिर भागने लगते हैं, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ बड़ा कमाने के लिए। पिछली बार से ज्यादा सुख पाने की लालसा में हम फिर भागने लगते हैं। ऐसे ही हम पूरी जिंदगी भर भागते रहते हैं। पैसा, रुपया, मान सम्मान, मर्यादा, यह सब भी हमें मिलने लगता है, तो भी हमें इसकी कमी खलने लगती है। क्योंकि जितना तुम इन सब के पीछे भागोगे, तुम्हें उतना ही इसकी कमी खलेगी। कम वक्त ये कुछ अच्छा पाने की चाहत हमारी चैन की नींद भी ले लेता है, या सुख चैन हमारा सब कुछ छीन लेता है। आप अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। हर समय यही इच्छा मन में पनपती रहती है कि कुछ बड़ा पाना है, कुछ ज्यादा। कमाने की इच्छा कभी भी आपको शांति से बैठने नहीं देगी।